कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम अपना टॉपिक जो रह गया था हमारा इस चैप्टर में, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, इसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन और इन पॉट्स, डू यू नो वाई दिस इज डन। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि जब प्लांट को हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो उस मिट्टी का न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेते हैं, उसे ले लेते हैं। तो फिर मिट्टी अपने न्यूट्रिएंट्स को रीप्लेनिश्ड कैसे करती है, ठीक है, मतलब फिर से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी खेत होते हैं उनमें क्या क्या खाद या मैन्योर्स डाला जाता है। कौन डालता है? किसान। या फिर अगर आप गमलों में पौधे लगाते हो या बगीचों में, आप देखते होगे कि हम जो है वो टाइम टू टाइम उनमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते रहते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने सीखा है कि प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। अब अगर आप कोई चीज़ यूज़ करोगे तो उसका अमाउंट तो ख़त्म होता जाएगा। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो टाइम टू टाइम डाला जाता है ताकि मिट्टी में इनकी मात्रा जो है वो बनी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम प्लांट्स को तभी उगा सकते हैं और उन्हें तभी हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनके न्यूट्रिएंट की ज़रूरत को पूरा कर सकें। ठीक है, जैसे कि एक इंसान को एक हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका अच्छे से ग्रोथ हो सके, अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो हम टाइम टू टाइम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाल के जो है वो रिप्लेनिश करते रहते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉयल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ज़्यादातर क्या होता है, जो फसल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, चावल, गेहूं, मतलब जो भी फसल, क्रॉप प्लांट मतलब प्लांट मीन्स पौधा और क्रॉप मीन्स फसल। तो जो फसल वाले पौधे होते हैं उनको जो है वो ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाना। ठीक है, यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अभी ऊपर रीड किया था, ऊपर सीखा था कि नाइट्रोजन गैस हवा में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन प्लांट्स उनको खाद के तौर पे प्लांट्स उनको जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं, उस प्रकार से नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। सोल्यूबल फॉर्म मतलब जो घुल सके। ठीक है, जो पानी में डिजॉल्व हो सके, घुल जाना। जैसे कि पानी में नमक घुल जाता है ना, चीनी घुल जाता है, उस तरीके से, जिसको आप अलग ना कर सको। कर सकते हैं वैसे, हम अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बट डायरेक्टली आप अलग ना कर सको। The bacterium called rhizobium, this is the most important thing. यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि प्लांट आखिर अपना नाइट्रोजन की क्योंकि वो एयर से ले नहीं सकते, उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में ही चाहिए, तो वो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पे प्लांट की मदद कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है, मतलब हवा के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ले लेता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उसे इस्तेमाल करने लायक बना देता है। ठीक है, बट
राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन वो बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen. इसलिए ये क्या करता है, ग्राम चना, पीस मटर, मूंग का तो दाल आपको पता ही होगा, और बीन्स, जो बीन्स क्या कहते हैं उसे, फली वाली सब्जियां जो होती है, फली जो जिसे कहते हैं, उनके ऊपर और दूसरे लेग्यूम्स के अंदर रहता है और हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. बदले में क्या होता है, प्लांट्स जो है वो भोजन और सुरक्षा देता है किसे, बैक्टीरिया को. They thus have a symbiotic relationship. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कौन सा रिश्ता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का. ठीक है, ये आपने अभी ऊपर रीड किया था ना, ये रहा देखो, रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस. इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है, ये जो गठबंधन है, ये किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूम्स प्लांट्स आर ग्रोन. ठीक है, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स जो है वो कम डाले जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्लांट्स की मदद करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके प्लांट को दे देगा और प्लांट भोजन बना के बैक्टीरिया को दे देगा. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके रूट में बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. ज़्यादातर जो दाल हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट में से ही मिलते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक. और सिर्फ कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉपिक होते हैं. एक और था ना, इंसेक्टिवोरस, राइट. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक या इंसेक्टिवोरस, ये क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना पोषण दूसरे जीव जंतुओं से लेते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. और जितने भी एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे. ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन या तो प्लांट से लेंगे या दूसरे जानवरों से. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स. क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं? हाँ. क्यों, क्योंकि देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए दूसरे छोटे मोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को खाता है. ठीक है, और क्योंकि वो दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, इसलिए उसको हम पार्शियली हेट्रोट्रॉफ कह सकते हैं. दूसरों से ले रहा है तो हेट्रोट्रॉफ्स. और पार्शियल मतलब, पार्शियली क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है. ठीक है, उसके अंदर बाकी प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से उसे दूसरे जीव जंतुओं को खाना पड़ता है ताकि वो अपना नाइट्रोजन ले सकें, क्योंकि वो ग्रो ही ऐसे मिट्टी पे करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है. ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आप इधर उधर कहीं नहीं देखोगे, जनरल जंगलों में होता है, बहुत घने जंगलों में. ओके, देख अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है. तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम इसके कीवर्ड्स एक बार डिफाइन कर लेते हैं और इसकी क्विक समरी कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज. अच्छा बेटा, मैं इसका ना समरी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें एक कंप्लीट चैप्टर विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया होगा. तो आई होप जो क्विक रिवीजन के टाइम पे आपको वो चैप्टर्स जो है वो वीडियोस जो है वो आपके बहुत काम आएंगे. देखो, ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मीन्स खुद से, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होंगे.
सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे जीव जंतुओं से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। होस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर जो है वो दूसरा प्लांट जो है वो रह रहा होता है, ठीक है, वो होस्ट, मेजबान जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? जो पेड़ पौधे या अपना भोजन, अपना न्यूट्रिएंट दूसरे जीव जंतुओं को खा के हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद न्यूट्रिएंट पता ही है आपको, न्यूट्रिशन पोषण, ठीक है। पैरासाइट, पैरासाइट क्या थे बताओ? देखो यहाँ पे है पैरासाइट हमारे पास, याद आया कुछ? आज मैंने चैप्टर रिवाइज नहीं करवाया ना, चलो कोई नहीं, इसका अलग वीडियो तो बना ही रही हूँ मैं। देखो जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कस्क्यूटा, है ना, भूला कुछ? याद आया? नहीं आया। देखो पैरासाइट क्या करते हैं कि अपने होस्ट के ऊपर से जो है वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पैरासाइट कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल याद रखना कस्क्यूटा, अमरबेल, ये अपने आसपास भी देखते होगे आप लोग। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना भोजन लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स कंबाइन। देखो वर्ड जो डिफाइन है ना, उसके वर्ड से अगर आप उसकी मीनिंग एटलीस्ट याद रख लोगे तो भी आपका जो डिफाइन करने में जो याद रहेगा डिफाइन। जैसे फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन, तो इसको आप याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। सेप्रोट्रॉप्स, अब बताओ सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये भी भूल गए? चलो देखो हम ऊपर देखते हैं क्या है सेप्रोट्रॉप्स, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते थे? जो सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते थे, ठीक है, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से लेते थे। स्टोमेटा क्या था? ये मत भूलना क्योंकि इसको तो मैंने रिवाइज भी करवाया था। स्टोमेटा क्या था हमारे पास? स्टोमेटा था जो टाइनी पोर्स हमारे लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में क्या आपने सीखा, वॉट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा? ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। हमने ये सीखा कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भोजन की जरूरत होती है ताकि वो उस एनर्जी को यूज कर सके अपने ग्रोथ और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस में। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद के लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से, और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा आर पैरासाइट्स। कस्क्यूटा जो होता है वो एक पैरासाइट होता है। दे टेक फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट्स, वो जो है अपना भोजन होस्ट प्लांट से लेते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for synthesis of food. Plants जो एक simple chemical substance का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से chemical substance होते हैं? देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, जिनकी मदद से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो ये चारों चीजें बहुत जरूरत है तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, अदरवाइज प्लांट से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या लेते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस लेते हैं और बनाते क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स और प्लांट्स। जो क्लोरोफिल के अंदर सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स और प्लांट्स जो हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओह सॉरी, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स। लीव्स और प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, मीनिंग थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गई थी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है हमारे पास, वो कौन यूटिलाइज करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैनी फंगी डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स। कई फंगे जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेड और डिके मैटर से लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे। अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। कुछ प्लांट्स और जितने भी जानवर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसे भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्या इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमारे दिमाग में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस चैप्टर में हमने रीड किया है। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? बताओ, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन क्यों लेते हैं? देखो, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन क्यों लेंगे? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इन वजहों से ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं, और डिजीज से रेजिस्ट करने के लिए, डिजीज से खुद को बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे खाता है ना? कौन था? अमरबेल। अमरबेल जिंदा पेड़ों पे चलता है, मतलब ग्रो करता है। तो पैरासाइट हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहता है, और सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो डेड और डिके पे रहते हैं, सड़े गले चीज़ों पे। ठीक है, पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं परजीवी, मतलब जो दूसरे जीवों पे रहता है। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट अपना भोजन लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते थे? होस्ट, मतलब मेजबान। देखो, आप इससे भी याद रख सकते हो कि पैरासाइट किसके ऊपर रहेगा? मेजबान पे। और मेजबान तो हमेशा जिंदा ही रहता है ना, मरे हुए लोगों के घरों में तो कोई नहीं जाता मेहमान नवाजी करवाने। और यहाँ सेप्रोट्रॉफ्स में क्या है? दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भोजन नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? तो स्टार्च के प्रेजेंस को हमने कैसे टेस्ट किया था? बताओ, याद है हमने एक एक्टिविटी की थी, इसमें हमने क्या था कि उसमें सबसे पहले तो हम पत्ते लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है, और फिर उसको जो है वो अल्कोहल सॉल्यूशन में उबालेंगे और उसमें 2 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, आयोडीन का कलर ब्लू कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पत्ते के अंदर स्टार्च मौजूद है। स्टार्च मौजूद है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ठीक है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में आपको बताना है कि एक डिस्क्रिप्शन दो कि फूड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो, आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जो पत्ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब आपको प्लांट्स को जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड बताना है। तो देखो, यहाँ पे स्केच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा सन होगा। ठीक है, सन से कौन लेता है अपना भोजन? प्लांट लेते हैं। ठीक है, प्लांट से कौन लेता है हमारे पास? बताओ, प्लांट से हर्बीवोरस एनिमल्स लेंगे। हर्बीवोरस मतलब जो जानवर घास खाते हैं। और उसके बाद कौन लेगा? कार्निवोरस लेंगे। ठीक है, कार्निवोरस मतलब जो हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप का एनिमल होता है हमारे पास, सॉरी एनिमल नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे जो है ना
वो हमारे पास वो आ जाते हैं बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं, मतलब जो हर चीज़ को सड़ा गला देते हैं। ठीक है, तो इनसे कौन लेता है भोजन? डिकम्पोजर। तो देखो घूम फिर के ये सब जा कहाँ रहे हैं? मेन सोर्स इनका है क्या? सन। तो इसलिए हम कह सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी या फूड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर आउन फूड। आउन फूड मतलब होता है अपना भोजन। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और आउन वर्ड से आपको याद रखना है, आउन हो गया, सेल्फ हो गया, ये वर्ड्स किसका मीनिंग होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, किस रूप में वो स्टोर करता है उन्हें? बताओ, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कौन से पिगमेंट में जमा होता है सोलर एनर्जी? क्लोरोफिल में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। देखो आपको गैस दे दी, एक बहुत बड़ा हिंट है। इसका मतलब इसमें तो सिर्फ और सिर्फ गैस के नाम बताने हैं। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो रिलीज मतलब बाहर निकालना, तो बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो लेते क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। ओके, C फॉर कार्बन और फॉर ऑक्सीजन। नाउ इसका नाम क्या कहलाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। कौन सा पैरासिटिक प्लांट आपने पढ़ा है इसमें? बताओ। कैस्क्यूटा अमरवेल। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। बताओ कौन है पार्शियली ऑटोट्रॉपिक? अभी हमने ऊपर अभी लास्ट लाइन क्या पढ़ा है कि हमारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है या इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो हमारे क्या होते हैं? पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक्स। तो अगर वो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक्स हैं तो उन्हें हम पार्शियली ऑटोट्रॉपिक्स भी कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा भोजन खुद बनाते हैं और थोड़ा सा भोजन नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और अगर स्पेशल आप एग्जाम्पल देना चाहते हो तो इसमें क्या हो गया? पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। वो छेद जिनके थ्रू जो है लीव्स अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो क्या होते हैं वो? स्टोमेटा। टेक द करेक्ट आंसर। कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ्स और होस्ट। अब तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज पैरासाइट। ठीक है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, बताओ, कैस्क्यूटा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट, रोज। देखो ये देखो आपके घर में होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने रोज के पौधे को जानवर खाते हुए देखा है? नहीं, मतलब जानवर इन द सेंस यहाँ कीड़े मकोड़े हैं, खाते हुए देखा है कभी? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। चाइना रोज भी एक रोज का ही प्रजाति है, तो वो उसको भी नहीं खाते हुए देखा हमने। उसके बाद आते हैं कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा अमरवेल, ये आपने पढ़ा है, ये पैरासिटिक होते हैं, ये इंसेक्ट्स नहीं खाते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? दिस इज पिक्चर प्लांट। मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? लीफ में। ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ होगा? ये नाइट्रोजन कौन बनाता है? राइजोबियम। उसके बाद है कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट। ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। उसके बाद इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? पिक्चर, मतलब इंसेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे पिक्चर प्लांट से रिलेटेड है। नाउ ट्रू फॉल्स बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, तो ये हमारा आएगा फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो बताओ सेप्रोट्रॉफ्स होंगे? नहीं, वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। बताओ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता। सोचो सोचो। राइट। क्यों? क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है ये पढ़ा है।
तो हमारे पास ये क्या ट्रू है? यस, क्योंकि इसने बोला है नॉट अ प्रोटीन, तो ये ट्रू है हमारे पास। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बताओ, सोलर एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। यस, कैसे? सोलर एनर्जी लेके और उससे केमिकल ही तो बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट्स, ये तो एक तरह से केमिकल ही है ना। Now choose the correct option. Which part of plant takes in carbon dioxide from air for photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस के लिए? रूट हेयर? नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में है और जड़ तो हमारा मिट्टी में होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। लीफ वेन्स, देखो वेन्स मतलब वेसल्स जो अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो पत्तों में धारी धारी देखते हैं ना, उसे कह रहे हैं लीफ वेन्स। पेटल्स, पंखुड़ियाँ फूलों की, नहीं, ये भी नहीं लेती हैं। तो कौन लेता है? स्टोमेटा, है ना, स्मॉल पोर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? कहाँ से लेते हैं बताओ? रूट से लेता है? नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है स्टोमेटा से, अभी हमने पढ़ा है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये अब हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो, क्यों ग्रो करते हैं प्लांट बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को? ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं फार्मर्स के लिए? तो देखो बेटा, अभी आपने जो लास्ट में राइजोबियम वाला पढ़ा था, है ना, तो इसमें कुछ उस तरीके का आंसर आएगा। तो ओके, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बट ये ख़त्म हो गया हमारा वीडियो आज। और इसके लिए मैं समरी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।